Hello and welcome dear student, welcome to YouTube channel. Today I am going to discuss the topic unit factorization domain. Okay, इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो हमारे पास व्हाट इज द एसोसिएट्स इन रिंग. ओके, कि एसोसिएट्स हम क्या किसको बोलेंगे. हमारे पास अगर R कोई भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, ओके, तो एसोसिएट वर्ड हमारे पास क्या होता है कि A is an element of R is associate to element B if there exists an unit element in R such that A can be written as U into B. तो अगर हमारे पास B को किसी यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं और A एलिमेंट आ जाए तो A B के साथ एसोसिएट हो जाएगा और B है वो A के साथ एसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डिस्कस करेंगे, जिसके नेम में इसकी डेफिनेशन है कि यूनिक फैक्टराइजेशन, जिसकी फैक्टराइजेशन यूनिक हो अप टू आइसोमॉर्फिज्म. ओके, मतलब कि अगर मैंने किसी नंबर को या किसी एलिमेंट है किसी भी इंटीग्रल डोमेन का, उसको फैक्टराइजेशन करके लिखें, तो अगर हमारे पास एसोसिएट्स के अलावा उसको लिखने का तरीका यूनिक हो. ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, कॉन्सेप्ट करेंगे हम. जैसे मैंने ये लिख दिया, हमारे पास 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, तो हमारे पास 2 है और 5 है, ये हमारे पास है. तो अब देखेंगे कि क्या 10 है वो 5 के साथ हमारे पास एसोसिएट है या नहीं है. वो डिपेंड करता है किस पे, इंटीग्रल डोमेन R पे, कि R में हमारे पास यूनिट एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं क्या, U बिलोंगिंग टू R सच दैट A कैन बी रिटन एज U इंटू B. तो अगर हमारे पास ऐसा U एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि A इज एसोसिएट टू B. और हम ये थ्योरम ये रिजल्ट ये भी प्रूव करेंगे कि A B के साथ एसोसिएट है तो B A के साथ एसोसिएट हो जाएगा. बिकॉज U एक हमारे पास यूनिट एलिमेंट है. यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीग्रल डोमेन R में एग्जिस्ट करता हो, वो हमारे पास यूनिट एलिमेंट होते हैं. तो U इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ U बिलोंगिंग टू R, बिकॉज U इज ए यूनिट एलिमेंट. तो हम दोनों तरफ U इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास B इज इक्वल टू U इनवर्स A आ जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास B A के साथ एसोसिएट हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट है किसका, एसोसिएट्स का. तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एसोसिएट्स. ठीक है, डेफिनेशन, लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन, लेट R बी ए इंटीग्रल domain, then any element A belonging to R is said to be associate with B belonging to R if there exists a unit element U belonging to R such that A can be written as U into P. ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, A इज एसोसिएट विद B, और क्या हो सकता है, B इज एसोसिएट विद A. ओके, तो ये हमारे पास एसोसिएट होते हैं. ओके, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया. सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन मैंने क्या ले ली, सेट ऑफ इंटीजर्स ले ली. इफ आई टेक R इज इक्वल टू Z, सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, ये मैंने ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स. ओके, तो Z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सुन, ये सेट है. Z स्टार मतलब इसमें यूनिट एलिमेंट कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक तो -1 और एक 1. तो यानी जो U होगा वो किससे बिलोंग करेगा, -1 और 1, इस सेट से होगा. तो अब हम देखें इसमें कि हमारे पास क्वेश्चन हो, मान लो कि क्वेश्चन हो कि 2 इज एसोसिएट विद -2. ठीक है, क्या 2 -2 के साथ एसोसिएट है, यस. अब यहाँ पे ये A की वैल्यू है और ये हमारे पास B की वैल्यू है. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू यहाँ पे यूनिट एलिमेंट और यहाँ पे -2, और अब U की वैल्यू क्या ले लो, यहाँ से -1 ले लो. इफ आई टेक U इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से बिकॉज इनका
Z के अंदर इन्हीं दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इज एसोसिएट विद -2, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, -2 इज एसोसिएट विद 2। ठीक है, प्रूफ, जैसे प्रूफ करेंगे हम इसका कि इफ रिजल्ट हो सकता है हमारे पास, ये क्या रिजल्ट है हमारे पास कि इफ A इज एसोसिएट विद B देन B इज ऑल्सो एसोसिएट विद A इन इंटीग्रल डोमेन R। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो प्रूफ करेंगे इसका, इस रिजल्ट का, मान लो कोई आपसे प्रूफ पूछ ले तो प्रूफ कैसे होगा, बिकॉज गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट A इज एसोसिएट विद B, B के साथ जो A है वो हमारे पास क्या एसोसिएट है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट यूनिट एलिमेंट U बिलोंगिंग टू R सच दैट A कैन बी रिटन एज U इंटू B। अब U है वो यूनिट एलिमेंट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, U इनवर्स एग्जिस्ट इन R के अंदर U इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसको मैं दोनों तरफ U इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये जाएगा U इनवर्स A इज इक्वल टू U इनवर्स U इंटू B, और U इनवर्स और U हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिटी के इक्वल, तो ये हो जाएगा U इनवर्स A इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू B, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू U इनवर्स इंटू ये। अब जो हमारे पास यहाँ पे U इनवर्स क्या है, यूनिट एलिमेंट, और यहाँ से हमारे पास एसोसिएट की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, B इज एसोसिएट्स विद A। ठीक है, तो B हमारे पास A के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें गिवन क्या था कि A है वो B के साथ क्या है, एसोसिएट्स है। ओके, तो ये था हमारे पास एसोसिएट्स। जैसे इसी में अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि 5 इज एसोसिएट्स विद 2 इन Z। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा यूनिट एलिमेंट चाहिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ऐसा यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच यू। ठीक है, सच यू इन Z, कि सच दैट 5 कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू U इंटू B यानी 2। तो हमारे पास 5 इज नॉट एसोसिएट विद 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि Z में एक नंबर खुद के नेगेटिव के साथ या खुद इक्वल इटसेल्फ के साथ हमारे पास एसोसिएट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जैसे अगर मैंने यहाँ पे a कोई भी मैंने इंटीजर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने -a कोई भी दूसरा इंटीजर ले लिया यानी इसका नेगेटिव, तो a है वो -a का हमेशा एसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास u कितना एग्जिस्ट करेगा माइनस, और a के साथ तो करेगा ही कि a इज इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या कर दो 1 कर दो। तो यहाँ से हमारे पास अगर z की बात करी जाए तो z में हमारे पास जो एसोसिएट बनते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव या एक दूसरे के इक्वल, ठीक है, वो वे टाइप के एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, एसोसिएट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे पास z में। अब मान लो मैंने दूसरा z आयोटा ले लिया। ओके, इफ आई टेक अगर मैंने आप एग्जाम्पल में मैंने ले लिया r इज इक्वल टू z आयोटा, ठीक है, यानी सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसमें हम देखें तो सबसे पहले सेट क्या दिया हुआ है, z आयोटा, और z आयोटा हमारे पास क्या होता है, a प्लस आयोटा b सच दैट a बिलोंगिंग टू z
एंड बी बिलोंगिंग टू जेड, यानी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि 1 एंड आयोटा आर एसोसिएट, 1 एंड आयोटा आर एसोसिएट्स इन जेड आयोटा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क कि ये है या नहीं है। अब यहाँ से देखो ये जेड है और यहाँ से मैं जेड स्टार आयोटा फाइंड आउट करूँ, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड आयोटा सच दैट देयर इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट, यानी ऑल द यूनिट एलिमेंट। तो हमारे पास जेड स्टार, जिस सेट के ऊपर हम स्टार लगा दे वो सेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सारे एलिमेंट, यानी सारे यूनिट एलिमेंट हो उसमें, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे -1 का करता है और +1 है उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आयोटा का भी करता है और माइनस आयोटा का भी करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसने पूछा है 1 और आयोटा, यानी ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा है। तो मैं अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास ये इक्वल हो जाए। तो हमारे पास जो यहाँ पे यू की पॉसिबिलिटी है वो 4 ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने -1 से करी इक्वल नहीं आएगा, 1 से करी इक्वल नहीं आएगा, आयोटा से करी तब भी इक्वल नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आयोटा से इक्वल कर दी तो दोनों इक्वल आएंगे। तो हमारे पास ये जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है, कि जो 1 है वो आयोटा के साथ एसोसिएट है। और अब यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया कि जो आयोटा है वो 1 के साथ एसोसिएट है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अगर कोई ये पूछ ले कि 2 है वो 5 आयोटा के साथ एसोसिएटिव है या नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो जस्ट यू हैव टू चेक दिस 4 नंबर। -1 करेंगे नहीं होएगा, 1 करेंगे तब भी नहीं होएगा, आयोटा करेंगे तब भी नहीं होएगा, माइनस आयोटा करेंगे तब भी नहीं होएगा, क्योंकि देखो 1 अपॉन आयोटा है, 1 अपॉन आयोटा हमारे पास क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, यानी 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल हो गया, माइनस आयोटा के इक्वल। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 अपॉन 5 आयोटा से। ओके, तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो 2/5 है वो हमारे पास जेड के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास ऐसा यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये दोनों सब इक्वल हो। तो इसका मतलब जो 2 है वो 5 आयोटा के साथ एसोसिएट नहीं है। ओके, दूसरा, अगर वो आपसे ये बोल देता कि 2 इज एसोसिएट विद 2 आयोटा, ठीक है, देखो अब ये नहीं है कि 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे ये इटसेल्फ क्या नंबर है, एक बी नंबर है, और ये हमारे पास क्या है, ए। तो 2 को हम क्या कहते हैं, 2 इज इक्वल टू यहाँ पे यूनिट एलिमेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 आयोटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे माइनस आयोटा पुट करते ही ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, 2 इज एसोसिएट विद 2 आयोटा, ठीक है। ओके, और अगर यहाँ से 2 की जगह यहाँ पे -2 आयोटा होता, ठीक है, तो -2 आयोटा होता, तो यहाँ पे 2 की जगह माइनस आयोटा की जगह क्या हो जाता, आयोटा। तो 2 -2 आयोटा के साथ एसोसिएट हो जाता। ओके, और -2 आयोटा 2 के साथ एसोसिएट हो जाता। ओके, ऐसे हम चेक करेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं अब 2 एसोसिएट। और भी हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं कि मान लो मैंने ये ले लिया 2 + 3 आयोटा ले लिया। ओके, मान लो हमारे पास ये है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, 2 + 3 आयोटा इज एसोसिएट टू 2 आयोटा -3, 2 + 3 आयोटा इज एसोसिएट्स विद 2 आयोटा -3 इन जेड आयोटा, ठीक है, जेड आयोटा के अंदर उसने बात करी है। ओके, अब देखो, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा, यहाँ से हमारे पास यूनिट एलिमेंट, और यहाँ पे 2 आयोटा -3। तो अब देखो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराई जाए कि ये आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा ये। या फिर देखो ये इसके साथ एसोसिएट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 आयोटा -3 इज इक्वल टू यहाँ पे यूनिट एलिमेंट, और यहाँ पे 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये भी हमारे पास हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं।
कि या तो हम ये लिखें कि ये इसके साथ हटा तो यहाँ पे यू एग्जिस्ट करेगा, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस रिजल्ट से, बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, देखो इस रिजल्ट का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब बताओ जेड आयोटा है, जेड आयोटा के अंदर हमारे पास ये 4 एलिमेंट है। सबसे पहले अगर मैंने -1 किया नहीं होगा, आयोटा 1 किया नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने आयोटा किया तो आयोटा करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, आयोटा करने से ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर -1 तो -2, और यहाँ पे करेंगे तो आयोटा -3 आयोटा, तो यहाँ से हमारे पास नहीं होगा। ओके, माइनस आयोटा करके देखें, वहाँ से देखो माइनस आयोटा से काम चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस आयोटा करोगे तो यहाँ से करेंगे तो 2 माइनस आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये किसका काम करेगा, यू का काम करेगा। तो 2 जो 2 + 3 आयोटा है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, 2 आयोटा -3 के साथ। अब देखो जस्ट इसको चेक करना है किसी बच्चे ने, तो इस माइनस आयोटा का इन्वर्स कर दो, यानी 1/- आयोटा, 1/ आयोटा, इसको आयोटा 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 स्क्वायर -1 तो आयोटा, तो इसको जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 2 आयोटा -3 इफ यू मल्टीप्लाई आयोटा विद 2 + 3 आयोटा। ओके, तो कोई बच्चा इस तरीके से भी चेक कर सकता है कि एसोसिएट है या नहीं है ये नंबर इसके साथ, और अगर ये इसके साथ चेक करना हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करो। ओके, तो ये था हमारे पास। और भी नंबर है, जैसे यहाँ पे ये दिया होता कि 2 + 3 आयोटा इज एसोसिएट विद 3 + 2 आयोटा, ये दे दिया होता 3 + 2 आयोटा। अब देखो क्योंकि इन सब का यूज हम यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन है उसमें करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बी है, तो एक तरफ लिखेंगे हम 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे यूनिट एलिमेंट और यहाँ पे 3 + 2 आयोटा। ओके, तो अब देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से करें नहीं होगा, फिर हम किससे करें, -1 से करें नहीं होगा, आयोटा से करें तो देखो किसी ने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 तो 3 आयोटा -2 आएगा, लेकिन ये क्या है 2 + 3 आयोटा, तो आयोटा भी से भी काम नहीं चलेगा, और अगर माइनस आयोटा करेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, ये जाएगा -3 आयोटा + 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अगर यहाँ पे 2 - 3 आयोटा होता जो हमने पहले किया है तो उसके लिए हो जाता, तो यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पे किसी को यू लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, सच यूनिट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास ये क्या है, नो, ये नंबर इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, अगर मैंने मान लो रिंग क्या ले ली मैंने, क्यू ले ली, या फिर आर ले ली सेट ऑफ रियल नंबर, सी ले ली, जेड पी ले ली, ये सारी की सारी इंटीग्रल डोमेन तो है बिकॉज ये हमारे पास क्या है, फील्ड है। ठीक है, क्यू आयोटा ले लिया, क्यू √-2 ले लिया, क्यू √2 -3 ले लिया, तो ये अगर मैंने सारी की सारी रिंग ले ली इसमें, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर तुम्हें किसी का क्या देखना हो कि ये कोई नंबर दूसरे के साथ एसोसिएट है या नहीं है, तो सबसे पहले अगर ये एफ है या ये फिर आर है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, आर स्टार फाइंड आउट करो। तो आर स्टार फाइंड आउट करोगे तो सभी में सिर्फ 0 है, मतलब 0 है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि एवरी नंबर दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएट है, ईच नंबर एक दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएट हो जाएगा। ओके, तो फील्ड के लिए हमारे पास ऐसे रिजल्ट होगा कि एक नंबर है वो दूसरे के साथ एसोसिएट होगा। क्यों होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या उठा लिया, यहाँ से मैंने देखो मान लो क्यू में से उठा लिया, अगर हम क्यू के लिए चेक करें, अगर आर मैंने क्यू ले ली तो किसी ने पूछ लिया क्या 4 1/6 के साथ एसोसिएट है या नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 6 सबसे पहले यहाँ पे लिखो 4 × 6 यानी 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करा दो, 24 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा 1/24, यानी 24 का इन्वर्स ये होगा, और ये किसे बिलोंग करता है, क्यू से। तो जो 1/24 है वो हमारे पास यूनिट एलिमेंट का काम करेगा। ओके, तो हमारे पास जो
4 है वो 1/6 के साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। और इसका रिवर्स भी हम कैसे बोल सकते हैं कि जो 1/6 है वो हमारे पास 4 के साथ एसोसिएट हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली अगर मैंने क्यू लिया है तो जो क्यू है वो आर में कंटेन है। ओके, यू नो जो क्यू है वो आर में कंटेन है, आर है वो सी में कंटेन है। तो क्यू के लिए हो गया तो आर के लिए भी हो जाएगा, बिकॉज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर एंड बिकॉज आर इज ए फील्ड, क्यू इज ए फील्ड एंड सी इज ए फील्ड एंड दिस implies that every non-zero element have multiplicative inverse and this implies that every element is associated with another element of in this ring q r c z p q iota q under root -2 and q -3 और you can say here z p, ठीक है, because p is a prime number अगर हमारे पास ये है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएट, जिसका यूज़ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, जिसमें हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो CSIR नेट एग्ज़ाम में जो रिंग थ्योरी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।